हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का जो 3.6 एक्सरसाइज है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2-3 पार्ट हैं, ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, समझेंगे, फिर उसके बाद करना शुरू करेंगे। ये कह रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु एक लड़की है, वो स्ट्रीम कर सकती है, डाउन स्ट्रीम रो करती है, मतलब अपनी नाव को चला रही है एक तरीके से डाउन स्ट्रीम। किस दिशा में? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस तरफ वाटर का फ्लो है, पानी का बहाव जिस तरफ है उसके साथ साथ डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है। और अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो पानी चल रहा है उसके अपोजिट। तो ये पानी के साथ साथ चल रही है 20 किलोमीटर 2 आवर्स में। 2 आवर्स में उसने 20 किलोमीटर गई डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। जब पानी के अपोजिट चलेगी तो ऑब्वियसली बात है कि टाइम ज़्यादा लगेगा या डिस्टेंस कम कवर होगी। उसमें कह रहा है कि 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, उसने डिस्टेंस कवर की है। फाइंड हर स्पीड रोइंग इन स्टिल वाटर। आपको फाइंड आउट करना है कि अगर पानी रुका हुआ है, स्टिल है, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड क्या होगी, और स्पीड ऑफ रोइंग एंड द स्पीड ऑफ द करंट। करंट की स्पीड बतानी है। करंट का मतलब है कि फ्लो क्या है, वाटर का फ्लो क्या है, पानी का बहाव क्या है, वो आपको फाइंड आउट करना है। और दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है कि उसकी स्टिल वाटर के अंदर रोइंग की स्पीड क्या है। तो हम स्पीड लेट करेंगे, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। एक तो हमें फाइंड आउट करनी है स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ करंट। तो दो हम वेरिएबल जो है लेट करेंगे। तो लेट द स्पीड ऑफ, लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी। हमने ले ली बच्चे, जब स्पीड की हम बात कर रहे हैं तो क्या है, डिस्टेंस किलोमीटर में थी और टाइम किस में था, आवर्स में था। तो हम लेंगे x किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये लेंगे, डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर्स में दिया हुआ, तो x किलोमीटर पर आवर हमने स्पीड लेनी है। एंड लेट द स्पीड ऑफ किसकी, करंट। करंट का मतलब है बहाव, उसकी किलोमीटर, उसकी डिस्टेंस ले ली हमने y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल में। तो हम 2 वेरिएबल बच्चों लेट करेंगे। तो 2 वेरिएबल हमने क्या लेट किए, एक तो लिया x और एक और लिया हमने y। तो देन हमने देखना है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब हम क्वेश्चन की कंडीशन पढ़ेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन में कंडीशन जो है, पहली कंडीशन क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो पहले आप ना डाउन स्ट्रीम स्पीड लिख लो, स्पीड लिख लो आप डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी उसकी, क्योंकि ये स्पीड जो दी हुई है रो की, ये जो स्पीड है ये तो स्टिल वाटर में है, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम लिखो आप। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, बता सकता है कोई? बोलो क्या होगी डाउन स्ट्रीम। जब आप सोचिए, आप नदी में तैर रहे हैं, नदी चल रही है, पानी उसमें बह रहा है। जब आप नदी में तैर रहे हैं और उसी दिशा में तैर रहे हैं जिस दिशा में पानी का बहाव है, पानी जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में आप जा रहे हैं, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। एक तो आप स्वयं अपना जोर लगा रहे हैं, दूसरा पानी भी बह रहा है उसी दिशा में, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो दोनों स्पीड क्या है यहाँ पर मेरे बच्चों, एक x किलोमीटर पर आ रहा है, एक y किलोमीटर पर आ रहा है। तो दोनों को हम ऐड करेंगे, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। जब वो डाउन स्ट्रीम रो चलेगी, बोट चलेगी, तो उसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, यानी दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी। और स्पीड जब हम निकालेंगे अप स्ट्रीम, यानी कि जब आप उसी रिवर के अंदर, उसी नदी के अंदर पानी के बहाव के अपोजिट चलेंगे, तो आपकी जो स्पीड होगी उसमें से कम हो जाएगी किसकी, पानी की स्पीड, क्योंकि ज़्यादा पानी दूसरी तरफ आपको धकेल रहा है, आप पानी को आगे चीरते हुए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो स्पीड होगी उसमें से पानी की स्पीड कम हो जाएगी। आपकी जो ठहरे हुए पानी में होगी, जो स्टिल वाटर में जो स्पीड होगी वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। और जो बहाव है, करंट का फ्लो है, वो कितना है, करंट स्पीड जो है वो है y, तो वो माइनस हो जाएगी। ये आ गई आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड, अप स्ट्रीम आपकी स्पीड आ गई। अब हम क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखते हैं कि रितु कैन रो उसकी चलती है डाउन स्ट्रीम कितने टाइम, 20 किलोमीटर, डिस्टेंस 20 किलोमीटर 2 आवर्स। अब देखिए
डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड क्या है मेरे बच्चों, स्पीड है x प्लस वाई। तो हम आपको पता होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा ना, स्पीड इनटू टाइम कह सकते हो आप, या फिर यही लिख लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो देखो डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 आवर्स, और स्पीड कितनी है x प्लस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम ये बात कर रहा है तो डाउन स्ट्रीम ही स्पीड लेंगे हम x प्लस वाई। तो स्पीड इनटू टाइम, यानी टाइम कितना है 2 आवर्स और स्पीड क्या है x प्लस वाई, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे बच्चों, 20 किलोमीटर आ गई। समझ में आ गई बात, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ गई, 2 से हम उसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो उधर क्या आ जाएगा 10, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। अब जो अनदर कंडीशन है उसमें क्या लिखा हुआ है, सेकेंड लाइन पढ़ेंगे, रो कर सकती है एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 4 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम कितने टाइम्स में, 2 आवर्स में ही। तो जब अपस्ट्रीम चलती है तो स्पीड क्या है उसकी x माइनस वाई, और टाइम कितना है, टाइम वही 2 आवर्स है, तो स्पीड इनटू टाइम, ये टाइम हो गया, और स्पीड क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गई, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चों 4 किलोमीटर। तो ये आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 से डिवाइड होगा तो क्या आ गया 2 आ गया, इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। अब देखेंगे दोनों में y का कोफिशिएंट इक्वल है, यानी ये प्लस का ये माइनस का, तो बाय एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देते हैं, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, x और x कितना हो गया मेरे बच्चे, दोनों प्लस का है 2x, 10 और 2 कितना हो गया 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 6 12, x 6 आ गया, x की वैल्यू की कहीं पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, पुट कर दिया हमने x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जिसमें आपका दिल करे उसमें कर दो। तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे बच्चों 4, तो y आ गया 4 किलोमीटर पर आवर और ये आ गया x किलोमीटर पर आवर x, यानी कि स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे पूछे डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, दोनों को ऐड कर दो 10 किलोमीटर पर आवर, और अगर आपसे पूछे अप स्ट्रीम उसकी स्पीड क्या होगी तो वो हो जाएगी 6 माइनस 4 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। ये आपसे पूछा नहीं था, आपसे सिर्फ यही पूछा था, तो ये 6 और 4 आपने लिखना है। सो द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू कितनी आई है बच्चे 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट जो पार्ट था वो कंप्लीट हो जाता है। हाँ तो बच्चों हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में। देखिए ये कह रहा है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 औरतें और 5 आदमी जो है कैन टूगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। मिल करके कैन टूगेदर एक साथ मिल करके किसी एम्ब्रॉयडरी का काम है उसको 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। कितने आदमी और कितने औरतें, 2 औरतें हैं और 5 आदमी हैं, दोनों मिल करके ये इतने 7 पर्सन मिल करके 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन, 3 औरतें और 6 आदमी कैन फिनिश इट इन 3 days। अगर इतने पर्सन हो जाए तो वो इसको कितने दिन में कर सकते हैं, इसी काम को 3 days में कर सकते हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन एंड टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। कह रहा है कि आपको बताना है कि एक औरत अगर काम करे तो कितने दिन में कंप्लीट कर सकती है, और अगर एक आदमी मिल करके, एक आदमी अकेला उस काम को करे तो कितने दिन में कर सकता है। तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो आप हम लेट कर लेंगे। टाइम टेकन बाय 1 वुमेन, तो लिखें लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन बी x days हमने ले लिया, एंड लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन, वो क्या लिया हमने बी y days। ठीक है मेरे बच्चों, हमने x days और y days ले लिया कि एक औरत उसी काम को कर सकती है x दिन में और एक अकेला आदमी उस काम को कर सकता है y दिन में। तो ये हमें दिन निकालना है। अब हम देखेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है हम पढ़ेंगे, या फिर यहाँ से हम लिखना चाहें कि जब एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है मेरे बच्चों, तो उसका पर डे का वर्क कितना आ गया आप बता सकते हैं।
1/10। वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही ध्यान से आप सुन रहे हैं, तो इसके लिए बड़ा थैंक यू आपका। तो जब कोई आदमी एक काम को 10 दिन में करता है तो हर रोज वो 1/10 वर्क फिनिश कर देता है। समझ में आ गई ना बात। और अगर कोई आदमी किसी काम को 5 दिन में कर रहा है तो वो हर दिन 1/5 वर्क को कंप्लीट कर देता है। अगर कोई आदमी 2 दिन में किसी काम को कर देता है तो हर रोज वो 1/2 वर्क कंप्लीट कर देता है। तो हम लिखेंगे इसका 1 वुमेन x डेज में कर रही है तो उसका पर डे वर्क कितना आ गया 1/x। तो पर डे वर्क किसका भाई, बाय वुमेन। वुमेन का पर डे वर्क कितना आ गया मेरे बच्चों 1/x डे। सॉरी डे नहीं होगा, अब ये वर्क आ गया, कितना काम वो पर डे कर रही है। और पर डे वर्क किसका भाई, मैन का, एक आदमी का। वो y दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है तो उसका पर डे वर्क कितना आ जाएगा 1/y वर्क। यानी एक आदमी इतना काम रोज करेगा और एक औरत इतना काम रोज करेगी। अब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम पढ़ते हैं। कंडीशन में क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों, देखो कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 4 दिन में। अब देखो एक औरत जो है, एक वुमेन कितना काम कर रही है एक दिन में 1/x वर्क एक दिन में एक औरत कर रही है। अब एक दिन में 2 औरतें कितना काम करेंगी, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई एक आदमी अगर काम करता है 1/2 तो 2 आदमी कितना करेंगे 2 × 1/2, यानी 2 औरतें थी तो 1/x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 औरतों का एक दिन का काम आ गया। और 5 आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 5/y, यानी 5 × में 1/y। एक आदमी एक दिन में 1/y वर्क करता है तो 5 मैन कितने दिन में कितना काम करेंगे एक दिन में 5 × में 1/y। और ये जो दोनों मिलकर मिल जाते हैं 2 आदमी और 5 औरतें, तो ये किसी काम को 4 दिन में कर देते हैं। 4 दिन में करने का मतलब है कि ये रोज कितना काम कर रहे हैं 1/4 वर्क कर रहे हैं। तो देखो ये एक दिन का काम आ गया 2 औरतों का, ये एक दिन का काम आ गया 5 आदमियों का, और दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं वो 4 दिन में उस काम को खत्म कर देते हैं। तो दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं डेली 1/4 वर्क कर रहे हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गई होगी। जिसको ये समझ आ गई इक्वेशन वो बात बन जाएगी। बस सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ नहीं है। पर डे वर्क निकाला हमने आदमी और औरत का 1/x 1/y। 2 औरतें थी तो 2 औरतों का एक दिन का काम 2/x हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, और 5 मैन का कितना हो जाएगा 5/y, और दोनों का एक दिन का काम जुड़ करके वो एक दिन का काम कितना होगा 1/4, क्योंकि 4 दिन में वो काम को खत्म कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन क्या आ गई मेरे बच्चों 2/x + 5/y = 1/4। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दो आप। उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है ये कह रहा है 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इन 3 डेज इसी काम को। अब देखो एक दिन का काम कितना है 1/x, किसका एक औरत का, तो 3 औरतें कितना करेंगी भाई 3/x, और 6 आदमी कितना करेंगे 6/y, और दोनों मिल करके कितना काम करेंगे पर डे 3 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। तो पर डे वर्क कितना आ गया 1/3। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब देखो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था लास्ट वीडियो में, सिमिलर सेम उसी तरह का हो गया। तो हम यहाँ पर करेंगे लेट 1/x को u ले लीजिए एंड 1/y को क्या ले लीजिए v ले लीजिए। तो ये कितनी हो जाएगी इक्वेशन मेरे बच्चों 2u + 5v = 1/4, और ये कितनी हो जाएगी 3u + 6v = 1/3। अब आप कोफिशिएंट इक्वल करके u v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोफिशिएंट जब हम इक्वल करेंगे बच्चों ये कर लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से करेंगे तो 6u + 3 5 = 15v और 3/4। इसको हम 2 से करते हैं तो 2 3 = 6u, 2 से इसको करेंगे 2 6 = 12v और 2/3। अब क्या करते हैं मेरे बच्चों दोनों प्लस के हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया। 15 में से 12 गया तो कितना बचेगा प्लस का बड़ा है 3v, ये 3/4 - 2/3। तो एलसीएम कितना आ गया उधर 12 एलसीएम आ गया, 12 एलसीएम आ गया। 4 से डिवाइड करेंगे 3 3 3 = 9, 3 4 = 4 2 = 8, 1/12 और 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये आ गया 1/36। v की वैल्यू 1/36 आ गई।
v की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दिया हमने, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2u प्लस 5 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 1/4। तो 2u इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, ऊपर लिख देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 2u इज इक्वल टू क्या आ गया 5/36 उधर चला जाएगा, 1/4 5/36 उधर का माइनस का 36 एलसीएम 9 माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 5 एज इट इज 4/36 और 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 से ये 18 पे कट जाएगा, 1/18 आ गई u की वैल्यू और v की वैल्यू कितनी आई थी 1/36। इसको आप जो है 1/x और 1/y के इक्वल लिखेंगे, तो 1/x इज इक्वल टू 1/18, तो x की वैल्यू 18 आ गई, इसी तरह y की वैल्यू 36 आ जाएगी, तो x y 36 आ गया। तो टाइम टेकन बाय वन वुमेन कितना आ जाएगा 18 डेज, एक औरत कितने दिन में कर देगी 18 डे में, क्योंकि x की वैल्यू 18 आ गई, y की वैल्यू 36, एक आदमी कितने दिन में करेगा 36 दिन में। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा, और अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बड़ा आसान है, बस आपने थोड़ा सा लॉजिकली समझना है चीज़ों को, बिल्कुल सिंपल है, आम बोलचाल की भाषा में मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम देखेंगे बच्चों इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट का लास्ट, इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कह रहा है बच्चे, ये कह रहा है रोहिणी ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर उसने ट्रेवल करना है टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। दो तरीके से वो ट्रेवल करती है घर के लिए, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है, कुछ ट्रेवल वो करती है ट्रेन से और कुछ ट्रेवल करती है बस से। फिर कह रहा है सी टेक्स 4 आवर, तो 4 घंटे उसको लगते हैं, इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, कितना ट्रेन से ट्रेवल किया 60 किलोमीटर, एंड द रिमेनिंग बाय बस, तो रिमेनिंग कितना हो गया, टोटल 300 किलोमीटर था, 60 किलोमीटर ट्रेन से किया तो 240 किलोमीटर बस से किया, 240 किलोमीटर बस से 60 किलोमीटर ट्रेन से, तो उसको टोटल टाइम कितना लगा 4 आवर्स। फिर कह रहा है इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से करती है, एंड द रिमेनिंग बाय बस, अब रिमेनिंग कितना बचा 300 में से 100 किलोमीटर ट्रेन से किया तो 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर बस से करती है, तो सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, 10 मिनट लॉन्गर यानी 10 मिनट ज़्यादा लगती है। किससे ज़्यादा लगती है, पहले वाले टाइम से। पहले कितना टाइम लगा था 4 आवर्स, अब कितना टाइम लगा है 4 आवर्स 10 मिनट। इसका मतलब ये है, यानी कि पहले आपने क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से इत्मीनान से पढ़ना है, समझना है उसको। क्वेश्चन समझ में जब आ जाता है उसके बाद आप उसको शुरू करिए। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने स्पीड ऑफ ट्रेन ले ली v, x किलोमीटर, किलोमीटर में डिस्टेंस और टाइम आवर्स में है, x किलोमीटर पर आवर्स, एंड लेट द स्पीड ऑफ बस ले ली हमने v, y किलोमीटर पर आवर्स। अब देखो हमारे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई, और हमारे पास पार्टली जो है ट्रेन से कितनी डिस्टेंस कवर की है, बस से कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो वो भी हमें पता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हो, टाइम आ जाएगा, या स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आ जाएगा, किसी तरीके से भी कर लीजिए। यानी स्पीड इनटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लिखेंगे, यानी आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चे, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस आती है, ठीक है ना, ये आपने ध्यान रखना है। तो स्पीड आपकी क्या है x किलोमीटर, इनटू टाइम क्या है, देखो बच्चे, क्योंकि टाइम यहाँ पर इकट्ठा दिया हुआ है। अब ये 4 घंटे ट्रेन से नहीं चली, टोटल ये चली है किससे 60 किलोमीटर ट्रेन से, और बाकी कितना बचा 240 किलोमीटर बस से। तो हमें डिस्टेंस दी हुई है दोनों की और स्पीड दी हुई है, तो टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे हम, टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये स्पीड उसके नीचे चला जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो हम देखेंगे डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चों, ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर और ट्रेन से उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है 60 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है x, ये क्या आ गया टाइम आ गया, प्लस ये तो ट्रेन से टाइम लगा उसको, प्लस बस से कितना लगा, बस से रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची 300 में से 60 माइनस करेंगे तो 240 किलोमीटर उसने बस से कवर की है, किस स्पीड से y स्पीड से, और ये दोनों टाइम आ गए, और ये टोटल टाइम उसको कितना लगा है 4 आवर्स लगा है मेरे बच्चों। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई।
आई थिंक ये सबको समझ आ गई होगी। ये टाइम लगा उसको ट्रेन से, ये टाइम लगा उसको बस से, और टोटल टाइम लगा उसको 4 घंटे। सिमिलरली सेकंड जो है, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो 100 डिवाइड बाई स्पीड x है, प्लस रिमेनिंग बाई बस, रिमेनिंग कितनी बच गई, अब इसमें से 100 माइनस करेंगे 200, 200 बाई y, स्पीड क्या है बस की, y किलोमीटर है। टोटल टाइम कितना लगा है उसको बच्चों, 4 घंटे तो हैं ही। सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, 10 मिनट उसको ज्यादा लगती हैं, यानी कि 4 आवर्स तो कंप्लीट प्लस 10 मिनट, मिनट के आवर्स बना लो क्योंकि ये आवर्स में ही है ना, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है ना, तो मिनट के आवर बनाएंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये कितना आ गया, 10 से 0 कट गई, 6 4 जा 24 और 125, इसको आप ये भी कह सकते हैं 25/6, और इसको इक्वेशन सेकंड कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 25/6, आवर बना लिए हमने 10 मिनट के, 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा, यानी 4 आवर्स 10 मिनट, दोनों को ऐड कर दिया 10 मिनट के आवर बना करके। अब ये 2 इक्वेशन आ गई, हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हम पुट करेंगे या लेट करेंगे जो भी, कि 1/x को हम u ले लेते हैं एंड 1/y को हम क्या लेते हैं, v ले लेते हैं। तो ये कितना आ गया मेरे बच्चों, 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 3 आ गई, और इसको क्या आ जाएगा 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 25/6, ये इक्वेशन 4 आ गई। अब दोनों लीनियर इक्वेशन आ गई आपके पास, तो अब आप क्या करो, देखो कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, u के कर लेते हैं, देखो 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से 60 कॉमन ले लो, इसको 60 से डिवाइड कर दो, यहाँ से 100 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 100 कॉमन आ रहा है, इसको 100 से डिवाइड कर दो बोथ साइड। तो जब हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो क्या बच गया u, आपने लिखना है डिवाइडिंग 60 किसको, इक्वेशन 3 को, एंड बाई 100 किसको, इक्वेशन 4 को। तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे u आ गया, 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 कट के 6 4 जा 24 4v, और इसको 60 से डिवाइड करेंगे 4/60, 4/60 क्या हो जाएगा, 4 से 60 कट जाएगा 1/15, इसको 100 से करते हैं, इसको 100 से करेंगे तो u आ गया, 100 से इसको करेंगे तो 2v आ गया, और 100 से इसको करेंगे यानी नीचे 100, 25 4 जा 100, 4 6 जा 24, यानी 1/24। अब इन दोनों को 5 और 6 लिख सकते हो, लिखना चाहो, दोनों का कोफिशिएंट इक्वल हो गया, सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 4 - 2 कितना आ गया 2v, और इधर कितना आ गया 1/15 माइनस 1/24, तो ये कितना आ गया बच्चे 2v इज इक्वल टू 15 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, ये आ जाएगा मुझे लगता है 120 आ जाएगा क्या, हाँ 120 आएगा, आप फाइंड आउट करोगे, 15 8 जा 120 और 25 4 जा 120, 25 5 जा सॉरी 24 5 जा, ये 5 आ जाएगा, 24 5 जा 120, तो ये कितना बच गया 3/120, इधर 2 है, 2 इसके नीचे चला जाएगा, ये 3 से कट रहा है कितना 40, तो 1/80 आ गया। ठीक है बच्चे, v की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, v की वैल्यू 1/80 पुट कर दें इन इक्वेशन, किसी में कर दें uv वाली में, uv वाली ये थी आसान, इसमें कर देते हैं 5th में, तो 5th में जब हम पुट करेंगे v की वैल्यू 1/80, तो ये क्या है u प्लस 4 इंटू में v है 1/80 इज इक्वल टू 1/15, तो ये बच्चे क्या आ गया u इज इक्वल टू u प्लस ये कट गया 20 से, तो 1/20 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1/20, एलसीएम कितना आ गया बच्चों 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा, तो 15 4 जा और 23 जा 1/60 आ गई u की वैल्यू। अब u की वैल्यू 1/60 आ गई, u हमने किसको लिया था 1/x को, तो ये क्या आ गया 1/x इज इक्वल टू 60 एंड 1/y इज इक्वल टू हमने v लिया था, और v कितना आ गया 1/80, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू 60 आ गई एंड y की वैल्यू क्या आ गई 80, तो सो द स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गई मेरे बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर, एंड सो द स्पीड ऑफ बस क्या आ गई 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चंस कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट, ये चैप्टर आपका कंप्लीट, तो आपने जो है 3rd चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है, और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं सारे वीडियोज आपको एक्सरसाइज वाइज आपको मिलेंगे, आप
आपने पिछले वीडियोज अगर नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें और कंप्लीट करें बैठ करके घर में आराम से। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 9416072910 पे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी पढ़ पाएँ, आप भी पढ़ें, आपके साथियों को भी पढ़ाएं। तो इससे जो है पूरे समाज का भला होगा। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब इसको करवाएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।